नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 8 का द्वितीय पाठ संघे शक्ति को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि संघे शक्ति क्या होता है। तो आज प्रायः समाज में देखा जा रहा है कि लोग अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, लोभ के कारण, अविश्वास के कारण व्यक्तिवाद की ओर झुक रहे हैं। संघ की अपेक्षा की जा रही है और लोगों का झुकाव व्यक्तिवाद पर होता जा रहा है, जिससे समाज, परिवार, यहाँ तक कि अन्य संस्थाओं में भी तेजी से विघटन हो रहा है। एक उदाहरण से समझें कि जिस तरह से एक अंगूर का गुच्छा में अंगूर लगा हुआ रहता है तो उसका कीमत अधिक होता है, लेकिन वही गुच्छा का अंगूर उससे अलग हो जाए तो उसका कीमत कम जाता है। इस पाठ के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि संघ की शक्ति क्या होती है, मिलजुल कर रहने से क्या होता है। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने चारों पुत्र को समझाना चाहते हैं कि संघ में क्या शक्ति है। तो इसी को लेकर अब हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। द्वितीय पाठ संघे शक्ति। अस्ति गंगाया रमणीये तीरे पुष्कल नाम को ग्राम। तो बच्चों, इसमें कुछ जो शब्द है जिसका अर्थ जानना जरूरी है। रमणीय सुंदर, रमणीय सुंदर सप्तमी विभक्ति है। ग्राम गांव। तत्र वहाँ बहुधन संपन्न, बहुत संपत्ति से युक्त अर्थात धनी व्यक्ति। कृषिकः किसान। तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम कृषिकः। कृषि कर्मणा तेन प्रभुता संपत्तिरर्जिता। प्रभुता बहुत या पर्याप्त संपत्ति, धन अर्जिता कमाई गई। ग्रामे तत्परिसरे च तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता। ग्रामे मतलब गांव में, ग्रामे मतलब गांव में। तत्परिसरे मतलब कि उसके आस-पास चारों तरफ, परिसरे प्रांगण में या आस-पास। महती बहुत बड़ी, संप्राप्ता प्राप्त हुई। प्रतिष्ठा का मतलब प्रतिष्ठा या इज्जत। तस्य चत्वारः पुत्राः अभवन्। तस्य मतलब उसके, चत्वारः चार, पुत्राः पुत्र बहुवचन, अभवन् हुए। पितुः कार्ये सहायतां न कुर्वन्। पितु मतलब पिता के, कार्य काम में, कार्य में, सहायता करना, ना कुर्वन् मतलब नहीं किए, अकुर्वन् न जोड़ अकुर्वन् नहीं किए। प्रत्युत परस्परम नित्यम कलहायन्ते। प्रत्युत मतलब अपितु, बल्कि परस्परम आपस में, कलहायन्ते लड़ते हैं। एक कथ्यति त्वामेव पिता अधिक्यम मन्यते। एक मतलब एक, कथ्यति कहता है, त्वामेव तुम्हें ही, पिता अधिकम मन्यते अधिक मानता है या मानते हैं।
त्वमेव तस्य विपुलां संपत्ति प्राप्स्यसि। तुम्हें बहुत संपत्ति मतलब संपत्ति प्राप्यसी पाओगे। तो बच्चों अब देखते हैं कि इस संस्कृत का हिंदी क्या होता है। अस्ति गंगायाः रमणीय तीरे पुष्कल नाम को ग्राम। गंगा के रमणीय तीर पर पुष्कल नामक गांव है। तत्र बहुधन संपन्नः हरिहरो नाम कृषिकः। वहाँ बहुत धन से संपन्न हरिहर नामक किसान था। कृषि कर्मणा तेन प्रभुता संपत्तिर अर्जिता। उसने खेती से खूब संपत्ति अर्जित की या कमाई। ग्रामे तत्परिसरे च तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्त। गांव और उसके चारों ओर गांव में उसकी खूब प्रतिष्ठा थी। किसकी प्रतिष्ठा थी? तो उस किसान की। तो उस किसान का क्या नाम था? हरिहरः। तस्य चत्वारः पुत्राः अभवन्। उसके 4 पुत्र हुए। किसके 4 पुत्र हुए? उस किसान के। पितु कार्ये सहायतां न कुर्वन् प्रत्युत परस्परं नित्यं कलहायन्ते। वे सब पिता के काम में सहायता नहीं करते थे, बल्कि चारों परस्पर में झगड़ते रहते थे। प्रत्युत परस्परम नित्यम कलहायन्ते। एक कथयति, एक कहता है, त्वामेव पिता अधिकम मन्यते। तुझे ही पिता अधिक मानते हैं। त्वमेव तस्य विपुलां संपत्ति प्राप्यसि। और तुम्हें उनके जो अधिक संपत्ति है तुम पाओगे। तो इस तरह से चारों भाई आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आगे देखते हैं कि वह पिता जो हैं अपने पुत्र को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो चलते हैं फिर पाठ की ओर। अपरः वदति त्वाम अतीव अलसः। अतीव मतलब बहुत, अलसः आलसी। कदापि किमपि हितकरम उपयोगी कार्य न करोसि। किमपि, किम जोड़ अपि, किमपि कुछ भी, हितकरम भला, करोसि करते हो। तृतीये तथैव विद्याध्ययनस्य निन्दां करोति। चतुर्थः विद्या अध्ययनाय पितु धनयाचना करोति। तदा तृतीयः पितरं वारयति। तथैव वैसे ही धन याचना, धन की मांग, धन याचनाम, धन की मांग। तदा तब, पितरम पिता को, वारयति रोकता है। एवमेव किमपि समाश्रित्य चतुर्षः भ्रातृषु कलह प्रवर्तते अस्म। एवं इस प्रकार समाश्रित्य आश्रय लेकर के कलह लड़ाई प्रवर्तते अस्म होती थी। अनेन बुद्धिमान पिता सततम चिंतित तिष्ठति। सततम मतलब लगातार, और तिष्ठति रहता था, चिंतित मतलब चिंतित। अब देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। अपरः वदति त्वम अतीव अलसः। दूसरा कहता है कि तुम बहुत आलसी हो। कदापि किमपि हितकरम उपयोगी कार्य न करोसि। कुछ भी हितकर उपयोगी कार्य नहीं करते हो। तृतीयः तथैव विद्याध्ययनस्य निंदा करोति। तीसरा उसी प्रकार विद्या अध्ययन की निंदा करता था। चतुर्थः
विद्या अध्ययनाय पितुः धन याचना करोति। चौथा पढ़ाई के लिए पिता से पैसा मांगता था। तदा तृतीयम पितरम वारयति, तो तीसरा पिता को मना करता था। एवमेव किमपि समाश्रित्य चतुर्षः भ्रातृषु कलह प्रवर्तते स्म। इस प्रकार किसी भी कारण को लेकर चारों भाइयों में झगड़ा होता रहता था। अनेन बुद्धिमान पिता सततम चिंतित तिष्ठति। इससे बुद्धिमान पिता सदैव चिंतित रहता था। तो अपरः वदति, दूसरा कहता है कि कोई हितकार वाला काम नहीं करता है। कौन कहता है? दूसरा। तृतीया व्यक्ति जो है वह तीसरा, वह विद्या अध्ययन की निंदा करता है। और चौथा जो लड़का है उस किसान का, वह धन की याचना करता है, पिता से विद्या अध्ययन के लिए पैसा मांगता है। लेकिन तीसरा जो पुत्र है वह पिता को मना कर देता है कि उसको पढ़ने के लिए पैसा न दें। इस प्रकार से आपस में सभी भाइयों में कलह होता रहता है कि पिता का अधिक संपत्ति तुम्हें मिल रहा है, तो वह सोचता है कि तुम्हें मिल रहा है, लेकिन चौथा जो लड़का है वह पढ़ने वाला है, पिता को पढ़ने के लिए धन याचना करता है, मांगता है, लेकिन तीसरा उसे रोक देता है। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। वृद्धः पिता स्वपुत्रान् कृषिकर्मणः संचालनाय भूयो भूयः प्रेरयति, किंतु सर्वे अपि अलसाः न शृण्वन्ति। कृषि कर्मणा मतलब खेती का काम, कृषि कर्मणः खेती का काम, संचालनाय करने के लिए, भूयो भूयः बार बार, प्रेरयति प्रेरित करता है, न नहीं, शृण्वन्ति सुनते हैं। एकदा सह वार्धक्य जनितेन रोगेन ग्रस्तः शय्यासीनो जातः। एकदा एक बार वार्धक्य जनितेन बुढ़ापे से उत्पन्न रोगीन मतलब रोग से, ग्रस्त मतलब ग्रस्त, शय्यासीन बिछावन पर लेटा हुआ, जातः हुआ, सह कलहाय मानेषु पुत्रेषु संगबद्धतायाः महत्वस्य बोधनाय उपायं चिंत्यत। संगबद्धतायाः मिलकर रहने के, बोधनाय समझने के लिए, अचिंत्यत सोचा विचार किया, सर्वानपि पुत्रान् आहूय स एकस्मै सुबद्धं दंडचतुष्टयं दत्त्वा प्राह त्वमेनं भञ्जयः स कथमपि भुङ्क्तु न शक्नोत्। आहूय मतलब बुलाकर, सुबद्धम अच्छी तरह से बंधा हुआ, दंड चतुष्टयम चार दंडों का गट्ठर, दत्वा देकर, प्राह कहा, एनम इसको या इसे, भंजय तोड़ो, भुक्तम तोड़ने के लिए, नाशनुक्त न जोड़ अशनुक्त, नाशनुक्त समर्थ नहीं हुआ, तदा तब अदिष्ट आदेश दिया, तदा अपरः पुत्र तथैव अदिष्ट, तब ने अदिष्ट आदिष्ट आदेश दिया। तो अब देखते हैं
कि इसका हिंदी क्या होगा। वृद्धः पिता स्वपुत्रान् कृषिकर्मणः संचालनाय भूयो भूयः प्रेरयति, किंतु सर्वे अपि अलसाः न शृण्वन्ति। बूढ़ा बाप अपने पुत्रों को खेती के लिए बार बार प्रेरित करता था, किंतु सभी आलसी नहीं सुनते थे, नहीं समझ पाते थे कि पिताजी उसको क्या कह रहे हैं। एकदा स वार्धक्यजनितेन रोगेण ग्रस्तः शय्यासीनो जातः। एक बार वह बुढ़ापा रोग से ग्रस्त होकर बिछावन पकड़ लिया। कौन? वही हरिहर जो किसान था, जिसके 4 पुत्र थे। वह अपने पुत्र के कलह से व्याकुल होकर के धीरे धीरे रोगग्रस्त हो जाता है और वह बूढ़ापा रोग से ग्रस्त होकर वह बिछावन पकड़ लेता है। सह कलहाय मानेषु पुत्रेषु संगबद्धतायाः महत्वस्य बोधनाय उपायम अचिंतयत्। सभी पुत्रों को बुला करके जो झगड़ते थे उसको एकता का महत्व समझाने के लिए उपाय सोचा। सर्वानपि पुत्रान् आहूय सह एकस्मै सुबद्धं दंडचतुष्टयं दत्वा प्राह त्वमेनं भंजय। और क्या करता है कि सभी पुत्र को बुला करके 4 डंडा जो एक साथ बंधा हुआ है, एक जगह कसकर बंधा था, उठाकर एक पुत्र को देकर बोला, त्वमेन भंजय, तुम इसे तोड़ दो। सह कथमपि भुक्तुम ना शक्नोत। और वह किसी प्रकार से भी तोड़ नहीं सका। तदा अपरः पुत्र तथैव आदिष्टत्। तदा अपरः पुत्र तथैव आदिष्टः। इसके बाद दूसरे पुत्र को उसी प्रकार आदेश दिया। कौन आदेश दिया? पिता ने अपने पुत्र को, पहला पुत्र जब नहीं तोड़ सका उस गांठ को, तो दूसरे पुत्र को वह आदेशित किया कि तुम इसे तोड़ो, यदि हो सकता है कि तुम इसे तोड़ने में समर्थ हो जाओ। तो पिता की आज्ञा मान करके फिर दूसरा पुत्र क्या करता है, देखते हैं। सोऽपि तद् दंड चतुष्टयं भक्तुं न समर्थो जातः। सोऽपि तद् दंड चतुष्टयं भक्तुं न समर्थो जातः। दंड चतुष्टयं 4 डंडे का जो गठरी था, भक्तुं माने नहीं तोड़ने में, समर्थ जातः हुआ, नहीं हुआ। इयम् एव दशा अपरयोरपि पुत्र्योर अभवत्। इयम् एव, इसी प्रकार, दशा मतलब दशा, अपरयो अपि, दूसरे पुत्र का भी, पुत्रयो अभवत्, हुआ। तदा वृद्धः पिता दंड चतुष्टयं निर्बध्य एकैकं दंडं एकैकस्मै पुत्राय दत्तवान्। तब वृद्ध बूढ़ा निर्बध्य खोल करके एकैकम एक एक को दत्तवान दिया। किंचितं दंडम त्रोटयितुं पुनः आदिष्टवान्। त्रोटयितुं तोड़ने के लिए आदिष्टवान आदेशित किया। सर्वे पुत्राः स्व स्व हस्तस्थं
दंडं भंगक्तुं समर्थः जातः। और हस्तस्थं हाथ में स्थित या हाथ में रहने वाले तदा पिता कथितवान पुत्रः एवं एव बुद्ध्यध्वम्। बुद्ध्यध्वम् तुम लोग समझो। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। सोऽपि तद दंड चतुष्टयम् भक्तुं न समर्थो जातः। वह भी बंधे चारों दंडों को तोड़ नहीं सका। यम एव दशा अपरयो अपि पुत्र्योर अभवत्। यही दशा अन्य दो पुत्रों की भी हुई। जो पहले पुत्र का था वही दशा दोनों पुत्रों की हुई, अर्थात चौथा तक पहुँच गया। तदा विरुद्ध पिता दंड चतुष्टयं निर्बध्य एकैकं दंडम एकैकस्मै पुत्राय दत्तवान। इसके बाद बूढ़ा बाप ने चारों दंडों को खोलकर एक एक दंडा एक एक पुत्रों को दिया। किंच तम दंडम त्रोटितुं पुनः आदिष्टवान। उसके बाद उस डंडे को फिर से तोड़ने का आदेश दिया। कौन आदेश दिया? उसके पिताजी दिए। पहले तो चारों बंधा हुआ था, अब एक एक करके दिए कि अब तोड़ो। सर्वे पुत्राः स्व स्व हस्तस्थं दंडम भंगक्तुं समर्थः जाता। सभी पुत्र अपने अपने हाथ का डंडा तोड़ने में सफल हो गए। तदा पिता कथितवान पुत्राः एवं एव बुद्ध्यध्वम्। तब पिता ने कहा कि पुत्रों, ऐसा ही तुम लोग समझो। तो पिता पुत्र को समझाते हुए यह कहता है कि अब देखो कि यह टूट गया तो इसे तुम्हें समझना है, अब तुम समझो। आगे देखते हैं। यदि यूयं पृथक पृथक तिष्ठत तदा कश्चित् शत्रु युष्मान् एकैकान् विनाशयिष्यति। तिष्ठत रहते हो, कश्चित् कोई, एकैकान् एक एक को, विनाशयिष्यति नष्ट कर देगा, विनाश कर देगा। यदि पुनः यूयं सर्वे मिलित्वा सुबद्धा तिष्ठत तदा कोऽपि बाह्यजनः युष्मान् विनाशयितुं न समर्थः। मिलित्वा मिलकर, बाह्यजनः बाहरी मनुष्य, विनाशयितुं नष्ट करने के लिए, न समर्थ मतलब नहीं समर्थ होंगे। अयम उपदेशः संहति श्रेयसी पुंसाम। अयम उपदेशः संहति श्रेयसी पुंसाम। संहति एकता, श्रेयसी अधिक या अच्छी, अधिक अच्छी, पुंसाम मनुष्यों का की। तस्माद् दिवसात् प्रभृति सर्वेपि चत्वारः पुत्राः स्वस्व दुष्टविचारान् त्यक्त्वा परस्परं मेलनेन गृहे अवर्तन्तः। पितुस्य सेवया तम् आरोग्यं कृतवन्तः। सर्वे सभी त्यक्त्वा छोड़कर परस्परम आपस में मेलनेन मेल मिलाप से अवर्तंत रहते, यथे
रहते थे या थे? अरोगम रोग रहित कृतवंत किए। तो अब आगे देखते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। यदि यूयं पृथक पृथक तिष्ठथ तदा कश्चित् शत्रुः युष्मान् एकैकान् विनाशयिष्यति। यदि तुम सब अलग अलग रहोगे तो कोई भी शत्रु तुम सबका एक एक कर विनाश कर सकता है। यह कौन कहा? पिता ने अपने पुत्रों को कहा, बताया। यदि पुनः यूयं सर्वे मिलित्वा सुबद्धाः तिष्ठथ तदा कोऽपि बाह्यजनः युष्मान् विनाशयितुं न समर्थः। फिर यदि तुम लोग सभी मिलकर एकता में बंधे रहोगे तो कोई भी बाहरी लोग तुम सबों का विनाश करने में समर्थ नहीं हो सकता है। यह पिता अपने पुत्रों को उपदेश दिया। अयम उपदेशः संघति श्रेयसी पुंसाम। यही उपदेश है कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छी एकता है। तस्माद् दिवसात् प्रभृति सर्वे अपि चत्वारः पुत्राः स्व दुष्ट विचारान् त्यक्त्वा परस्परं मेलनेन गृहे अवर्तन्त पितुश्च सेवया तम अरोगं कृतवन्तः। उसी दिन से सभी चारों पुत्र अपने पिता की सेवा में लग गए और उनको निरोग कर दिया। तो इस प्रकार से बच्चों, इस कहानी से हम लोग को क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम लोगों को एकता में बंधे रहना चाहिए। जिस प्रकार देखते हैं कि मधुमक्खी के छत्ता पर यदि कोई ढेला मारता है तो बहुत सारे मधुमक्खियाँ उसे खदेड़ डालते हैं, तो वह एकता है। इसलिए मनुष्य को एकता में रहना चाहिए, जिससे उसका परिवार बना रहेगा। व्यक्तिवाद को छोड़कर हम लोग संघ पर विश्वास करें, एकता पर विश्वास करें, और इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि एकता में बल है। एकता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आज जितने भी तरह के कार्य किए जा रहे हैं, यदि एक एक व्यक्ति मिलके कार्य नहीं करें तो ये अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता। फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।